भरा नमस्कार दोस्तों। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में हम 4 पैसेज पढ़ चुके हैं। आपको पता है राम का, लक्ष्मण का और परशुराम का आपस में वार्तालाप होता है, बातचीत होती है, बीच में विश्वामित्र जी भी आ जाती है। तो 5वें पैसेज में क्या होता है देखिए। तुम तो काल हाक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। लक्ष्मण परशुराम जी को कहते हैं कि आप तो, तुम तो यानी आप तो काल को हाक लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुला रहे हैं। तुम तो काल को यानी मृत्यु को हाक लगाकर बार बार मेरे लिए बुला रहे हैं। सुनत लखन के वचन कठोरा, लक्ष्मण के कठोर वचनों को सुनकर परशु सुधारी धरेऊ कर घोरा। कर होता है हाथ। परशुराम ने फरसा सुधार कर हाथ में ले लिया। जैसे हम लड़ाई के लिए तैयार होते ना, ऐसे उन्होंने फरसा हाथ में ले लिया। अब जनी देई दोषु मोहि लोगु, अब लोग मुझे दोष ना दें, ये परशुराम जी कह रहे हैं। कटुवादी बालकु बद जोगु, कड़वा बोलने वाला यह बालक मारे जाने योग्य है। बाल बिलोकी बहुत मैं बांचा, बालक समझकर इसको मैंने बहुत देर तक छोड़ दिया है। अब येहू मर निहारा भाषा सा, अब तो सचमुच यह मरने को ही आ गया है, अब तो इसको मार दिया जाना चाहिए। कौशिक कहा क्षमीय अपराधु, कौशिक यानी विश्वामित्र कहते हैं परशुराम को कि अब इसका अपराध क्षमा कीजिए। बाल दोष गुण गणहीन साधु, क्योंकि साधु लोग बच्चों के दोष और गुण नहीं गिनते, गुण और दोष को नहीं देखते। खर कुठार में अकुरन को ही, आगे अपराधी गुरु द्रोही। खर कुठार तीखी धार का फरसा, मैं, ये परशुराम जी कह रहे हैं, मेरे पास तीखी धार का फरसा है। मैं अकुरन, करुण होता है दया, अकुरन का मतलब दया रहित, कोही और क्रोधित हूं। हाथ में तीखी धार का फरसा है, मैं दया रहित और क्रोधित हूं। आगे अपराधी गुरु द्रोही, और आगे गुरु का विद्रोह करने वाला यह अपराधी है। कौन? लक्ष्मण। उत्तर दे रहा है, छोड़ो बिनु मारे, और फिर भी मैं इसको बिना मारे छोड़ रहा हूं। क्यों छोड़ रहा हूं? केवल कौशिक शील तुम्हारे, हे विश्वामित्र, केवल आपके स्वभाव के कारण मैं इसको बिना मारे छोड़ रहा हूं। दोबारा से देखते हैं। खर कुठार में अकुरन को ही, आगे अपराधी गुरु द्रोही उत्तर देत। यहां तक हिंदी बनेगी। मेरे हाथ में तीखी धार का फरसा है, मैं दया रहित और क्रोधी हूं, और मेरे सामने गुरुद्रोही, गुरु का विद्रोह करने वाला अपराधी है। और अपराधी क्या कर रहा है? वो उत्तर दे रहा है, और फिर भी मैं इसको बिना मारे छोड़ रहा हूं। क्यों? केवल हे विश्वामित्र आपके शील के कारण। नैत ये ही काटी कुठार कठोरे, गुरही उरिन होत हूं शर्म थोरे। नहीं तो यह कुलाड़ा इसको पल भर में काट दे, इस फरसे से मैं इसको काट डालूंगा, और थोड़ा कम परिश्रम में, श्रम थोड़े का मतलब है थोड़े परिश्रम से ही इसको गुरु के ऋण से मुक्त कर दूंगा। ऋण का मतलब होता है ऋण। गाधी सुनु कह हृदय हसी, मुन ही हरि हरि सूझ। आय मैं खांड न ऊख में, अधू न बूझ अबूझ। गाधी सुनु विश्वामित्र जी ने हृदय में मन ही मन मुस्कुरा कर कहा, यानी मन ही मन कह रहे हैं। कौन? विश्वामित्र। मुनि हरि हरि सूझ, की मुनि को तो हरा ही हरा सूझ रहा है। हरा ही हरा क्यों सोच रहा है? क्योंकि ये राम और लक्ष्मण को एक साधारण मानव समझ रहे हैं। आय मैं खांड, ये तो लोहे की खांड है, न ऊखमय है, ईख की खांड नहीं है। अजहू जो मुंह में डालते ही पिघल जाते हैं, न बूझ अबूझ, ये तो नासमझ बने हुए हैं। कौन? परशुराम तो नासमझ बने हुए हैं। क्यों? क्योंकि राम लक्ष्मण को साधारण मानव समझ रहे हैं, जो इनको मुनि को तो हरा ही हरा सूझ रहा है। तो दोस्तों ये अपना 5वां पैसेज था। इसमें अवधि भाषा का प्रयोग है, वीर रस है, संवादात्मक शैली है।
क्योंकि कभी लक्ष्मण बोलता है, कभी परशुराम बोलता है, तो कभी विश्वामित्र जी यहाँ पर बात करें, वो संवाद कर रहे हैं, इसलिए संवादात्मक शैली का प्रयोग है। वीर रस ओज गुण दोहा चौपाई छंद का यहाँ पर प्रयोग है। चलते हैं अपने छठे पैसेज पर। छठा पैसेज, कहेऊ लखन मुनि सीलु तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। यहाँ वक्रोक्ति का सहारा लिया है, टेढ़ी बात कही है। वक्रोक्ति होती है टेढ़ी बात, यानी बड़ा कटाक्ष किया है यहाँ पर परशुराम के। आपको पता है परशुराम बड़ा क्रोधी स्वभाव का था, फिर भी क्या कहता है, लक्ष्मण कहता है लखन कहेऊ लखन मुनि सीलु तुम्हारा, हे मुनि, हे परशुराम, आपका शील स्वभाव कौन नहीं जानता, यह तो पूरे संसार में प्रसिद्ध है। विदित संसारा, पूरे संसार भर में प्रसिद्ध है। माता पिता उऋण भयनी के, आप माता पिता के ऋण से तो भली भांति ऋण मुक्त हो ही चुके हैं। गुरु ऋणु रहा सोचू बड़ जी के, गुरु का ऋण बाकी है जो आपको सता रहा है, जिसकी आपको बड़ी चिंता है, यानी उसके बोझ की आपको चिंता है कि गुरु के ऋण से आप मुक्त नहीं हुए। सोजनु हमरे ही माथे काटा, ऐसा लगता है वो हमारे ही माथे निकाला जाना था, हमारे ही माथे निकाला जाना था वो ऋण। दिन चली गई, ये है दिन चली गए, ब्याज बढ़ बाढ़ा, काफी दिन बीत चुके हैं जिनका ब्याज भी बढ़ चुका है, काफी दिन हो गए हैं जिनका ब्याज भी बढ़ गया है। अब आनिए व्यवहारिया बोली, व्यवहारी होता है हिसाब किताब करने वाला, बोले अब किसी हिसाब किताब करने वाले को बुला लीजिए। तुरंत देऊ मैं थैली खोली, मैं तुरंत ही थैली खोल कर उसको चुका देता हूँ। बोले किसी मुनीम को बुला लो ताकि मैं आपका जो ऋण है वो तुरंत ही अभी अभी चुकता कर दूं। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, लक्ष्मण के कड़वे वचनों को सुनकर कुठार सुधारा, परशुराम ने अपना फरसा संभाला, यानी मारने के लिए तैयार हुआ। हाय हाय सब सभा पुकारा, तो जो सभा थी, जो विद्यमान राजा लोग थे, वो हाय हाय सब पुकारने लगे। भृगुबर परशु देखा बहु मोही, विपर विचारी बचो नृपद्रोही। तो लक्ष्मण कहते हैं, हे भृगुवंशी परशुराम, आप मुझे बार बार फरसा दिखा रहे हैं, विपर विचारी, मैं ब्राह्मण समझकर, हे राजाओं के विद्रोही, हे राजाओं के दुश्मन, हे राजाओं के शत्रु, मैं आपको ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूं। ये बात लक्ष्मण ने कही है, किसको, परशुराम को। भाई आप भृगु यानी परशुराम, आप बार बार मुझे फरसा दिखा रहे हैं, मैं हे राजाओं के दुश्मन, हे राजाओं के शत्रु, मैं आपको ब्राह्मण समझकर अब तक बचा रहा हूं। मिले न कभू सुभट रन गाढ़े, आपको आज तक महान योद्धा नहीं मिले होंगे रणभूमि में, यानी बहुत शक्तिशाली योद्धा नहीं मिले। द्विज देवता घरी के बाड़े, हे ब्राह्मण देवता, आप घर में ही अपने आप को बलवान समझते हैं, आप घर में ही बड़े हैं, कहने का मतलब ये है। जैसे हम देसी भाषा में कहते हैं घर में कुत्ता भी शेर हो जाता है, तो वही बात है, हे ब्राह्मण देवता, आप घर में ही बड़े हैं। अनुचित कही सब लोग पुकारे, यह बात जब लक्ष्मण ने कही तो लोगों ने कहा अनुचित है, अनुचित है, सब लोग यही बात पुकारने लगे। रघुपति सैनी लखुन निवारे, तब रघुपति यानी भगवान श्री राम ने इशारे से लक्ष्मण को रोक दिया। भगवान श्री राम ने इशारे से लक्ष्मण को रोक दिया। लखन उत्तर आहुति सरिस, भृगुबर को पुकृशानु, बढ़त देखी जल सम वचन, बोले रघुकुल भानु। लखन के जो उत्तर थे वो परशुराम की क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ाने, आहुति के समान थे। लक्ष्मण के उत्तर आहुति के समान थे, जो परशुराम की क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ा रहे थे। बढ़त देखत उस अग्नि को, यानी क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ता हुआ देखकर रघुकुल भानु, रघुकुल के सूर्य अर्थात श्री राम ने शीतल वचन में बोला, यानी शीतल वचन कहे। दोबारा बता देता हूं, लखन उत्तर आहुति सरिस, भृगु बर को पुकृशानु, बढ़त देखी जल सम वचन, बोले रघुकुल भानु।
लक्ष्मण के उत्तर जो आहुति के समान थे, जो भगवान परशुराम की क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ा रहे थे, वो क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ता हुआ देखकर रघुकुल के सूर्य अर्थात श्री राम ने जल के समान शीतल वचन कहे। यहां पर अनुप्रास अलंकार है। सी सा से सम सरिस अगर आ जाता है तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है जी। ठीक है, वक्रोक्ति और व्यंजना शब्द शक्ति है। वक्रोक्ति का सहारा यहाँ पर लिया है। आपको पता है परशुराम क्रोधी थे, लेकिन फिर भी उनको ठंडा स्वभाव बताया गया, व्यंग्य दिया गया उनके ऊपर। ठीक है, अवधि भाषा का प्रयोग है, दोहा और चौपाई का छंद का प्रयोग है, ओज गुण है, वीर रस है। आशा करता हूं सभी बच्चों को ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।